दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा जो फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा, ये समझाने के लिए रहेगा कि जो शैक्षणिक संस्थानों में करप्शन हो रहा है उसके मूल में कारण क्या हैं, कैसे ये हो पाता है और कोई कुछ कर क्यों नहीं पाता है इसके बारे में। तो पहला ये है कि होता क्यों है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको कहा जाता है कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, उनको ऑटोनॉमी दी गई है। अब ऑटोनॉमी कैसे दी गई है कि वहाँ पे गवर्निंग बॉडी होती है या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है या एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो इंस्टीट्यूट पे लागू होता है। उसमें लोग कौन होते हैं? उसमें लोग मैक्सिमम पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग होते हैं। तो जो भी उसमें पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होता है, अगर वो स्टेट का है तो स्टेट का हो गया, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर वो इंस्टीट्यूट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपने लोगों को उसमें अपॉइंट कर देती है, मैक्सिमम मेजॉरिटी उन्हीं की होती है। अच्छा, ये लोग का इंस्टीट्यूट से कुछ लेना देना नहीं होता है, ये केवल मीटिंग अटेंड करने जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है, मैंने आरटीआई वगैरह से पूछा है तो पता पड़ा कि 2 या 3 दिन पहले उनको एजेंडा भेजा जाता है, जबकि नियम के हिसाब से ज़्यादातर जगह के जो स्टैट्यूट्स में लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते, 10 दिन या 2 हफ्ते पहले उनको एजेंडा मिल जाना चाहिए ताकि वो सही से उसकी स्टडी करें। लेकिन 2-3 दिन पहले भेजा जाता है, उनको स्टडी करनी नहीं होती है। तो ऐसे में होता ये कि जो वाइस चांसलर हो गए या फिर जो डायरेक्टर हो गए, डिपेंड कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या है, कहीं डायरेक्टर होते हैं तो कहीं वाइस चांसलर होते हैं, ये जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि सारा कुछ डिसीजन कहीं ना कहीं एक आदमी के ऊपर हो जाता है, और जनरली ऐसा देखने में आता है। और जो कहते हैं कि भाई पावर जो है लोगों को करप्ट बनाती है, वो आपने क्या किया कि एक आदमी के ऊपर आपने इतना पावर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। अब ऊपर आप करिए मिनिस्ट्री वगैरह को, तो आप देखेंगे कि जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में या वीसी के अपॉइंटमेंट में। कहीं ना कहीं उनका लिंक होगा, कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्ट ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप? फिर लिखते रहिए, अपॉइंटमेंट की मांग करिए, जैसे मैंने अपॉइंटमेंट की मांग की हुई है पास्ट में, आपसे वो मिलेंगे भी नहीं। तो कुल मिला के आपका कोई भी इस तरह से सॉल्यूशन होगा नहीं। और एक और चीज़ हो जाएगी, अगर पता चल गया इंस्टीट्यूट में कि आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे, झूठे आपके ऊपर चार्ज लगा देंगे, किसी से लगवा देंगे, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाना शुरू कर देंगे। इंक्वायरी ऑफिसर भी यही बनाएंगे, मतलब वो डायरेक्टर जो आपको प्रताड़ित करना चाह रहा है, इंक्वायरी कमेटी के मेंबर का भी वही चयन करेगा। कुल मिला के फैसला पहले से तय, लिखना क्या है, फॉर्मेलिटी होगी। तो इसलिए जो विलिंग सिस्टम है लोग अवॉइड करते हैं। और कलेक्टिवली भारत का कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि कलेक्टिवली विजडम हमारे पास है नहीं। मैक्सिमम जो है, जो रहते हैं जो इंस्टीट्यूट में, वो सोचते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा, हमें तो सैलरी मिल ही रही है, बल्कि हम डायरेक्टर वगैरह के साथ रहेंगे तो हमें और बेनिफिट मिलेगा। तो वो भी नहीं करते। आम जनता जो इसकी सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसी के पैसे से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उसको कुछ जानकारी ही नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी मिलती भी तो करे क्या, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ बोले वो। इसी में आपको बताता हूँ एक किस्सा कि ये जो ऑटोनॉमी और ये सब जो हुआ है ये कैसे फंक्शन करता है। एक और एग्जांपल लूँगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी एग्जांपल्स लिए हुए हैं, एक और एग्जांपल लूँगा। एक इंस्टीट्यूट, वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जब आप ऐसी बात कहते हैं तो यहाँ तो इसका काफ़ी मतलब होना चाहिए। अब वहाँ क्या किया, एक पोस्ट निकाली जूनियर अटेंडेंट की, और उस पर क्या किया, पोस्ट निकाले भी नहीं, इनफैक्ट किसी को भी रख लिया, कहा कि ये डेली वेजेस पे हमने रखा हुआ है, इनको हम कहेंगे जूनियर अटेंडेंट। बहुत सारे रख लिए, जो भी कुछ केस में तो मैंने पता लगाया आरटीआई से और भी माध्यम से, वो जो है कोई रजिस्ट्रार है, कोई कुछ है, उसका रिलेटिव है, रख लिया। मतलब आप सोचिए कि अपने रिलेटिव को आप
एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उसके लिए कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं, बस रख लिया। 3 साल के बाद इनमें से जिनसे पैसा मिला या और कोई कनेक्शन होगा, मुझे नहीं पता क्या है, वो सब तो इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। 3 साल के बाद आपने उसको रेगुलराइज कर दिया अटेंडेंट की पोस्ट पे, फिर वो सीनियर अटेंडेंट ये सब बनता रहेगा। मतलब बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए आपने, जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ उसमें कम से कम 50 से 100 लोगों को इस तरह से आपने रख लिया। और वो सब क्या हैं, जो एग्जिस्टिंग है, उनके कोई रिलेटिव हैं, कोई बाहर से हैं, घूस से भी हुआ होगा, मुझे क्या पता, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बात है कि ये प्रोसेस फॉलो करके नहीं हुआ है। आर्टिकल 16 जो कहता है कि जिसमें भी योग्यता होगी उसको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, डायरेक्टर साहब ने कर दिया, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टर साहब करते समय उन्होंने लॉ ऑफ लैंड का उल्लंघन किया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने लॉ ऑफ लैंड का उल्लंघन किया, लेकिन हो गया, इतने लोगों को आपने फर्जी तरीके से नौकरी दे दी। अब लड़ते रहिए, इसको कुछ करना है तो जाइए MHRD में लिखते रहिए, कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि जब तक जनता नहीं बोलेगी, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, जब तक हम लोग इकट्ठा होकर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, ये समस्या नहीं दूर होगी। ये कोई मेरा अपना एक आदमी से होगा भी नहीं और ये कोई मेरी अपनी समस्या भी नहीं है। अगर देखा जाए तो समस्या जनता की है। इस देश की जनता का टैक्स का पैसा लिया जाता है। वो इसलिए नहीं लिया जाता कि डायरेक्टर साहब वो 5 स्टार होटल में मीटिंग रखें और 30 लाख रुपए 28 लाख रुपए खर्च कर दें अपने घर के रिनोवेशन के लिए। ये उसके लिए नहीं है, ये इसके लिए कि पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जाए, लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, अच्छे से अच्छे उनकी ट्रेनिंग हो। उसकी जगह व्यक्तिगत पब्लिक फंड खर्च करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो नुकसान तो जनता का है। तो मैं क्या करूँगा कि आने वाले कई सारे और भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ऐसे इस तरह की डिफरेंट जो मैंने देखे हैं, कहाँ करप्शन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसकी बात करता रहूँगा। और मैंने एक और चीज़ सोची हुई है कि मैं ऐसे कई सारे लोगों के संपर्क में हूँ जिन्होंने कुछ विरोध करने की कोशिश की और उनको विक्टिमाइज़ किया गया। मैं थोड़ा वोकल हूँ तो मैं बोलता रहता हूँ, कई लोग उतने वोकल नहीं हैं या उनको नहीं समझ में आया तो वो पब्लिक के बीच में नहीं है। उनका इनफैक्ट जो विक्टिमाइजेशन हुआ है काफ़ी सीवियर हुआ है, लेकिन वो उन तक सीमित है, कहीं ना कहीं कोई जानता भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को अपनी बातें जो है जनता को बतानी चाहिए, हमें जनता के बीच में आना चाहिए। और जितने बेईमान लोग हैं, अगर ये एक साथ होकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं, तो वो लोग जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको तो एक साथ आना ही चाहिए। संख्या भी उनकी बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ है कि उनके साथ सच्चाई है, उन्होंने देश के लिए कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी त्याग किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ ताकि हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों और एक दूसरे की हेल्प कर सकें, नॉलेज के थ्रू और भी तरीके से। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह की वीडियो आए मेरा, या बाद में जब इंटरव्यू वगैरह मैं लूँगा उन लोगों का, मैं उन लोगों का इंटरव्यू लूँगा, उसको भी अपलोड करूँगा, उनके बारे में जानकारी मिलेगी, उन्होंने क्या किया, उनका विक्टिमाइजेशन कैसे हुआ। और आप लोग ये वीडियो खूब शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं कुछ लोगों को बस बताऊं। मेरा पर्पज़ ये है कि जनमानस जागे, क्योंकि रिजल्ट वहीं से आएगा। मैक्सिमम लोग जाने इस बारे में कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, सोचें, ताकि जब वो पॉलिटिशियन आपसे वोट मांगने आए तो उससे पूछें कि भाई ये हो रहा, आपका इस पर क्या कहना है, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं आप। आपके पास जब राष्ट्रवादी संगठन के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपसे पूछे कि बातें तो आपने बड़ी बड़ी की, इस तरह की एक समस्या, इसके बारे में क्या कहना है आपका, कुछ करते क्यों नहीं। ताकि जब हम कहीं ट्वीट करें, कुछ करें MHRD वगैरह को, आप सब लोग उसमें रीट्वीट करिए, शेयर करिए। क्योंकि अगर आप एक वीडियो नहीं शेयर कर सकते तो वास्तव में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपसे कुछ होगा भी नहीं। आप अगर बात ही नहीं कह सकते, इतना भी अगर डर है, तो वो आपसे नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी भूमिका निभाएं और हम सब मिल के
काफ़ी इस दिशा में काम करेंगे। और एक बार कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन लोगों को समझ में आए कि लोग ये पसंद नहीं कर रहे हैं, ये पसंद नहीं कर रहे हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इस तरह की बड़ी बड़ी धांधली चल रही है, नौकरियों में एक तरह से रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, अपने लोगों को लगाया जा रहा है, तो ये रुकेगा, पक्का रुकेगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। तो मेरा ये अनुरोध है कि इस तरह की जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं कोई अपने लिए नहीं बनाता हूँ, मुझे तो ये सब सारी इश्यूज़ पता ही हैं, मैं तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये पता चले। और उससे मुझे लगता है कि कलेक्टिवली कुछ असर पड़ेगा, और वही एक तरीका है। बाकी तो जो और है वो हम लगे ही हुए हैं, जहाँ तक लिखने की बात है, जहाँ तक कोर्ट की बात है, सारे माध्यम से लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो पावर होती है वो जनता के पास होती है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस मुहिम में पार्टिसिपेट करें। और एक है कि जब भी कम से कम शेयर करें, 4 लोगों को बताएं, अपने मित्रों में बताएं। और आगे वाले, जैसे मैंने कहा कि मैं कई सारे लोगों का इंटरव्यू लूँगा, जो लोग विक्टिमाइज हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की कोशिश की है, उससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा मेरा। धन्यवाद।